everyone. Today I want to discuss the topic, one topic of the solid state chapter, coordination number. So this is the topic of class 12, and it is very interesting topic, and it is also related with the competitive exam objective type question. Many questions given in this topic. So that is why I am going to explain you. I hope you will like this topic. Okay. So coordination number. What is coordination number? Coordination number. First, what is the meaning of this coordination number? Coordination number means nearest neighbor. Like in a solid state, in a lattice, crystal lattice, किसी सॉलिड स्टेट में जो लैटिस बनता है, उस लैटिस में एक एटम के चारों तरफ कितने एटम जुड़े हुए हैं, उनकी संख्या को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो उसको बोलेंगे नियरेस्ट नेबर. नियरेस्ट नेबर्स. नियरेस्ट नेबर मीन्स लाइक सपोज crystal unit cell is basically three types: simple cubic crystal, BCC and FCC. Three types of generally we will study. It is a primitive type, non-primitive type. Primitive type is simple cubic crystal, non-primitive type BCC, FCC, unit centered also, but that we will discuss in another topic. किसी और टाइम में इसको डिस्कस करेंगे. अभी हमको फोकस करना है कोऑर्डिनेशन नंबर. हाउ विल फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर इन ए क्यूबिक क्रिस्टल. क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डिफिनीशन, हाउ विल डिफाइन कोऑर्डिनेशन नंबर मींस, अगर आप डिफिनीशन जानना चाहते हो तो वेरी सिंपल, द नंबर ऑफ एटम व्हिच इज डायरेक्टली लिंक्ड विद वन एटम इन ए क्रिस्टल लैटिस, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर. किसी भी लैटिस में एक एटम के चारों तरफ जो एटम, जितने भी एटम अटैच रहते हैं उससे डायरेक्टली, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. और उसको इन शॉर्ट यू कैन से द नियरेस्ट नेबर. बगल की नियरेस्ट नेबर मींस अगल बगल कौन है. यस. तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का मतलब ये होता है कि एटम्स आर प्रेजेंट एट द, अगर हम सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल SCC की बात करें तो एटम्स आर इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर. इट इज प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर. Simple cubic crystal means atoms are present only at the corner and all the corner atoms are in contact. एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं. तो अगर मान लो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर इज 8. अब इसमें हम कहेंगे कि एटम, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की भी हम डिस्कशन कर रहे हैं. सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल एटम्स आर ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर. इट मींस वन एटम आर प्रेजेंट हियर, second atoms are present here and they are in direct contact with each other. It means अगर हम इस एज लेंथ को AB माने तो that is distance is A. ये हमारी डिस्टेंस क्या हो गई? A. क्लियर? ये समझ में आ रहा होगा. अब बताओ, अगर ये इसके साथ कांटेक्ट में है तो कॉर्नर एटम अगर यहाँ पे है तो इसके साथ भी ये कांटेक्ट में होगा, यहाँ पे है तो इसके साथ भी कांटेक्ट में होगा, और यहाँ पे है तो इसके साथ भी कांटेक्ट में होगा. अब हमको बताना है कि नियरेस्ट नेबर मींस what is the coordination number of simple cubic crystal in a crystal lattice. अब आपको पता है lattice means अगर मान लीजिए इसके 6 फेस हैं तो सभी फेस पे भी ऐसे ऐसे क्यूब बना दिए जाएं. इस फेस पे, इस फेस पे. अच्छा चलो, अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप जिस रूम में बैठे हुए हो वो भी, उसका भी शेप क्यूबॉइड होगा, लेकिन क्यूब मान लेते हैं और उसके टोटल काउंट कर लो फेस कितने हैं. जैसे मैं इस रूम में हूँ तो एक फेस ये हमारा हो गया, इसके सामने वाला फेस, इस साइड का फेस, इस साइड का फेस और ऊपर का और नीचे का, टोटल 6 फेस हो गए. अब अगर मैं सभी फेस पे एक एक और रूम बना दूं, गेटिंग और नॉट, इस फेस पे एक, इसके बगल में रूम बना दूं, इस फेस पे उसके साइड में एक रूम बना दूं, तो क्या हो जाएगा? लैटिस का फॉर्मेशन होने लगेगा. उसके ऊपर भी एक रूम बन जाए, जैसे इसके ऊपर एक रूम है, इसके साइड में भी एक रूम बन जाए, ये जो फेस है इसके आगे भी एक रूम बन जाए, तो क्या बन जाएगा? एक क्रिस्टल लैटिस. तो लैटिस में अब ये तो हमने एक यूनिट सेल चुना, जिस यूनिट सेल से मिलकर क्या बनेगा? लैटिस. अगर ये है तो इसके साइड में भी एक यूनिट सेल बना दो, इसके साइड में भी एक यूनिट सेल बना दो, इसके पीछे एक यूनिट सेल बना दो, इसके आगे एक यूनिट सेल बना दो, नीचे एक यूनिट सेल बना दो, ऊपर एक यूनिट सेल बना दो, और फिर जो बनाया है उसके भी साइड में बना दो. गेटिंग और नॉट? तो आपको क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा. अब इसमें हमको ये बताना है कि इस क्रिस्टल लैटिस में अगर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा.
तो वेरी सिंपल, अगर हम नियरेस्ट नेबर की बात करें तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज ए। तो नियरेस्ट नेबर जो डिस्टेंस होती है सिंपल क्यूबिक की, वो क्या होती है? ए। गेटिंग और नॉट? ए डिस्टेंस क्या होता है? अब अगर हम ये बात करें a इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू 2r। देखो इसका अगर रेडियस, इस स्क्वायर का रेडियस अगर हम r ले लें और इसका r ले लें तो दिस a इज इक्वल टू 2r। गेटिंग और नॉट? तो r इज इक्वल टू a by 2। दिस इज आल्सो रेडियस इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में रेडियस का वैल्यू क्या होता है? एज लेंथ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हमको क्या बताना है? कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का क्या होगा? तो जरा ध्यान से देखो, अगर लैटिस बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, अभी तुरंत यहीं पे याद हो जाएगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और हमेशा याद रहेगा। देखो हमने यहां बना दिया एक क्यूब। अब हम इस एटम किसी भी कॉर्नर को ले लेते हैं, इस कॉर्नर को ले लिया हमने, इससे कितने एटम डायरेक्टली जुड़े हुए हैं? मान लो हमने इसको ए या बी कुछ भी मान लेते हैं, इसको हमने लिया, इससे कितने एटम डायरेक्टली जुड़े हुए हैं ये हम देखेंगे। देखो अगर हम इसको देखें एज लेंथ, ये एज लेंथ की डिस्टेंस कितनी है? ए। दोनों की डिस्टेंस कितनी है? इसकी भी कितनी है? ए। गेटिंग और नॉट? अब यहाँ पे जो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल बना है, ये नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस क्या है? ए। तो अगर हमारा एज लेंथ ये डिस्टेंस ए है तो ये भी ए है और ये भी है। इसका मतलब कि जितने भी ए डिस्टेंस पे होंगे इस यूनिट सेल में एटम, वो सब इससे कांटेक्ट में होंगे। मतलब समझ रहे हो? अगर ये वाला जो एटम है, अगर हम इसको ऐसे बना दूं, देखो ध्यान देना, क्लियर? तो ये इधर से क्या हो गया? इसके साथ भी कांटेक्ट में होगा, इधर से क्या होगा? इसके साथ भी कांटेक्ट में होगा, और इस पे जो एटम होगा इसके साथ भी कांटेक्ट में होगा। इसका मतलब यहां देखो, इसका मतलब ये तीन एटम से डायरेक्टली यहां लिंक है। एक तो ए डिस्टेंस पे देखो, नियरेस्ट नेबर जितने भी ए डिस्टेंस पे होंगे सब एक दूसरे से जुड़े, तो ये भी ए डिस्टेंस हो गया, ये भी ए डिस्टेंस हो गया और ये भी ए डिस्टेंस हो गया। आ रही बात समझ में? तो इस यूनिट सेल की बात करें तो ये वाला एटम इससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जो एटम उससे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे एटम जो है उससे जुड़ा हुआ है। अब बताओ समझ में आ रही बात? एकदम पक्का समझ में आ रहा है कि इस क्यूब में कितने एटम किसी भी एक एटम से जुड़े रहेंगे। अगर यहाँ पे कोई एटम है तो इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर कोई एटम है तो इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ा हुआ है। गेटिंग और नॉट? 3 atoms are direct in contact with one cube। अब जरा ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे कोई, यहाँ पे जो एटम है, ये वाला जो एटम है, अगर इससे जुड़ा हुआ है तो ध्यान देना, अगर लैटिस बन जाएगा तो इसके ऊपर भी एक ए डिस्टेंस पे इससे जुड़ा हुआ रहेगा कि नहीं? गेटिंग और नॉट? थोड़ा ध्यान से देखो, अगर ए डिस्टेंस है तो जो लैटिस बनेगा तो वो भी ए डिस्टेंस का होगा। इसका मतलब यहाँ पे भी एक एटम होगा। ध्यान देना, अगर इसको हम ले रहे हैं, इसको 1 नंबर मान रहे हैं, इसको 2 नंबर मान रहे हैं, उसको 3 नंबर, तो अगर ये 3 नंबर से जुड़ा है तो इसके भी सेंटर से ये जुड़ा हुआ होगा 4 नंबर से, क्योंकि ये भी कितना डिस्टेंस होगा? ए। और अगर इस साइड में ए डिस्टेंस पे जुड़ा है और लैटिस बनाएंगे तो इधर भी होगा, तो इससे भी जुड़ा हुआ रहेगा, दैट इज 5th नंबर। गेटिंग और नॉट? क्लियर? और अगर इधर जुड़ा हुआ है तो इधर जो ए डिस्टेंस पे होगा उससे भी जुड़ा हुआ रहेगा, इसका मतलब 6th नंबर। इसका मतलब ये जो एटम है ए डिस्टेंस पे, हम अगर लैटिस में जाएंगे तो यहाँ पे ए डिस्टेंस ये है, ए भी डिस्टेंस ए ही होगा, और अगर ये डिस्टेंस ए है तो ए भी ए होगा, और ये अगर ये ए है तो ए भी ए होगा। तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में कितने एटम इस एटम से जुड़े हुए हैं? 6। समझ में आ रही बात? बोलो। ये देखो, दिस इज द एटम, सेंटर एटम, ए डिस्टेंस एज लेंथ, नियरेस्ट नेबर कितना है? नियरेस्ट नेबर इज ए डिस्टेंस। तो ए डिस्टेंस पे जितने होंगे सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। यहाँ पे देखो, इससे कौन जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है, ये वाला जुड़ा है और ये वाला जुड़ा हुआ है। गेटिंग और नॉट? अगर इससे ए डिस्टेंस पे ये है तो इसके ऊपर जब लैटिस बनाएंगे तो यहाँ भी एक एटम होगा, वो भी जुड़ा रहेगा। ये ए डिस्टेंस है तो यहाँ पे जो एटम बनाएंगे वो भी जुड़ा रहेगा। आरी बात समझिए? अगर ये एटम है तो इधर जो बनाएंगे वो भी जुड़ा रहेगा। चलो अब इसको छोड़ दो, किसी और एटम को ले लो, इसको ले लो, ठीक है? जो हमारा एटम यहाँ पे बन रहा है वो इससे जुड़ा हुआ है कि नहीं? क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है? ए। गेटिंग और नॉट? इसी तरह ये भी डिस्टेंस कितना है? ए। और ये वाला डिस्टेंस कितना है? ए। तो इसका मतलब इस एटम को अगर लोगे तो इससे जुड़ा रहेगा, इससे जुड़ा रहेगा और इससे जुड़ा रहेगा। समझ में आ रही बात? अगर ये ए डिस्टेंस है तो अगर हम इधर लेंगे तो वो भी जुड़ा रहेगा। समझ में आ रही बात? ये ए डिस्टेंस है तो लैटिस में इधर जाएंगे तो ये भी जुड़ा रहेगा, और अगर ये ए डिस्टेंस है तो इधर जाएंगे तो ये भी जुड़ा रहेगा। समझ में आ रही बात? तो अगर ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है,
ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये वाला 5th नंबर, और ये देखो ये वाला 6 नंबर। तो कितने एटम टोटल जुड़ गए? टोटल 6 नंबर। ये देखो ये 1 नंबर इसको रखे हो इसलिए तुम्हारा ये वाला छूट गया, देखो 6 नंबर। ये देखो इससे कितने जुड़े हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ये 1 नंबर रखो। अरे बात सुनना क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। तो इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल coordination number is 6। ये याद रखना। क्लियर? आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। सबको समझ में आ गया होगा। चलो अब दूसरा वाला जरा इसी पे क्वेश्चन एक पूछ देते हैं, या बीसीसी पहले बता देते हैं तब एक क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मैं कह दूं ये भी थोड़ा एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखो अगर मान लो हमने एक क्यूब बनाया इस तरह से, यूनिट सेल बना दिया, एक यूनिट सेल मींस रिपीटिंग यूनिट्स इन ए क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल क्या होता है? रिपीटिंग यूनिट्स इन ए क्रिस्टल लैटिस। इस क्यूब में हम ये देखें कि अगर हम ये वाला एटम ले लें, ठीक है, इसको 1 नंबर कर दें, यहाँ पे एटम जो है उसको 2 नंबर कर दें, 3 नंबर, 4 नंबर, इसको 5 नंबर, इसको 6 नंबर, 7 8। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ एटम जहां जहां प्रेजेंट है, सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की बात अभी हम कर रहे हैं। तो इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल जहां जहां पे नंबर ऑफ एटम्स अटैच हैं उन सबको हम क्या कर रहे हैं? ऐसे नंबरिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, आर यू जस्ट फाइंड आउट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। इतने, इससे आगे तो कभी किसी कंपटीशन में नहीं पूछेगा। आपसे बहुत पूछ सकता है, तो नियरेस्ट नेबर पूछ सकता है, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर पूछ सकता है, लेकिन हम आपको यहां तक ले जा रहे हैं। जरा देखिए, या अरेंज द एटम फ्रॉम द 1 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस का मतलब बढ़ते हुए क्रम में एटम को अरेंज कर दीजिए, ठीक है ना? तो अगर फर्स्ट नंबर ऑफ एटम ये है और हम कह रहे हैं कि इट इज ए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल एटम्स आर प्रेजेंट एट ए डिस्टेंस। तो एटम कहां प्रेजेंट होगा? यानी कि नियरेस्ट नेबर हमारा किस डिस्टेंस होगा? ए। तो अगर हम इस एटम की बात करें से, तो बताओ इससे ए डिस्टेंस पे ये है, इससे ए डिस्टेंस पे ये भी है, बोलो है कि नहीं? और ए डिस्टेंस पे ये भी है। तो नियरेस्ट नेबर ऑफ दिस नंबर 1 नंबर का नियरेस्ट नेबर कौन कौन हो गया बताओ? ये 2 नंबर इज नियरेस्ट नेबर, 4 नंबर इज नियरेस्ट नेबर एंड 5 नंबर। तो नियरेस्ट नेबर इन दिस क्वेश्चन, विच वन इज नियरेस्ट नेबर? 2 नंबर, 4 नंबर एंड 5 नंबर। दिस 2 4 5 इज द नियरेस्ट नेबर। अगर मैं इसी क्वेश्चन में कर दिया नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, बताइए नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर का मतलब कि नियरेस्ट के बाद कौन सा है। क्लियर? तो अगर ये हमारी ए डिस्टेंस है और ये भी हमारी ए डिस्टेंस है, तो जरा बताइए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? गेटिंग और नॉट? मतलब इससे ये कितनी दूरी पे है? तो अगर हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ? √2a। क्यों? क्योंकि ये फेस डायगोनल है। फेस डायगोनल का मतलब समझ रहे हो? दैट इज वन फेस। अगर ये डिस्टेंस a है, ये भी a है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज √2a। कैसे हो जाएगा? देखो यहाँ पे देखो, फेस डायगोनल की बात कर रहे हैं हम, ऐसे निकाल लिया मैंने एक फेस को, ठीक है, इसका डायगोनल बना दिया। अगर a डिस्टेंस है और ये a डिस्टेंस है, ठीक है, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर इज इक्वल टू, सपोज ये C हो और ये D हो, ठीक है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है? देन AB इज इक्वल टू √of AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दोनों की वैल्यू a और a है, तो यहाँ पे √√2a स्क्वायर। तो √√2a मतलब AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2a। गेटेगा ना? तो ये हमारा डिस्टेंस कितना हो गया? √2a। तो अगर नियरेस्ट नेबर a डिस्टेंस पे है, तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने डिस्टेंस पे है? a√2 या सॉरी 2√2a। अगर हम इसको इससे मिला दें, इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल का मतलब दो अपोजिट फेस के अपोजिट कॉर्नर को मिला देना। जैसे एक फेस ये हो गया, एक फेस सामने हो गया। आप जिस रूम में बैठे हो इमेजिन करो, एक फेस कोई भी ले लो रूम का, उसके सामने वाला फेस ले लो और उसके दोनों अपोजिट कॉर्नर को मिला दो। दैट इज द बॉडी डायगोनल। क्लियर?
बॉडी डायगोनल की जो वैल्यू निकालोगे वो भी देखो, वो भी 90 डिग्री पे जाएगा। तो अब तुम्हारा ये हो जाएगा, देखो ये 99 डिग्री हो जाएगा। इसका जब वैल्यू इस फार्मूले से निकालोगे तो ये आ जाएगा √3a। क्या आ जाएगा? √3a, क्योंकि √2a एक लोगे और एक डिस्टेंस क्या ले लोगे? a। तो √2a का स्क्वायर और a का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? √3a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब √2a डिस्टेंस इज द नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। अब हम चेक करेंगे कि √2a डिस्टेंस पे कौन कौन है। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? √2a डिस्टेंस देखना पड़ेगा। तो बताओ, अगर इससे हम देखें तो ये तो एक फेस का हो गया √2a, इसका मतलब थर्ड नंबर क्या है? नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। देखो नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, ट्रिपल N, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। समझ में आ रही बात? ये तो ये हो गया √2a। अब बताओ, अगर ये एक फेस है, इस फेस का ये डायगोनल है, तो ये भी फेस होगा, तो इसका भी डायगोनल क्या होगा? √2a। इसका मतलब 6 नंबर भी कितने डिस्टेंस होगा? क्योंकि ये a है, ये a है। इस वाले फेस को देखो, इस वाले फेस को देखो, दिख रहा है? ये वाला फेस आपका, ये वाला फेस। आई होप इट इज क्लियर। और यहां से इसको ऐसे बना दो, हम यहां पे निकाल दे रहे हैं। देखो ऐसे बना हुआ है, देखो साइड सारे 90 डिग्री फेस डायगोनल। आ रही बात समझ में? तो अगर ये a डिस्टेंस है, a भी a डिस्टेंस है, या a है, a भी a है, और ये 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं, क्यूब शेप है, 90 डिग्री एंगल, अल्फा बीटा गामा ऑल आर 90 डिग्री। तो ये हमारा फिर क्या हो जाएगा? √2a। इसका मतलब 6 नंबर भी कितने, 3 नंबर के बाद कौन सा है? 6 नंबर, जो हमारा कितने डिस्टेंस पे है? √2a डिस्टेंस पे। अब एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया। समझ में आ रही बात? दो फेस इससे अटैच हो गए। अब तीसरा फेस इससे एक और पीछे वाला फेस जुड़ा हुआ है, ये देखो, ये वाला फेस। समझ में आ रही बात? रूम का कोई भी कॉर्नर पकड़ लीजिए, अपने क्यूब में कोई भी रूम का एक कॉर्नर ले लीजिए। एक फेस तो यही हो गया सामने, एक फेस ये हो गया 2, और एक ऊपर हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कितने हो गए? 3, जो इससे डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो एक ये हमारा बन जाएगा। आ रही बात समझ में? बोलो। तो एक हमारा ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया। तो तीसरा नेक्स्ट नंबर इज 8 नंबर, दैट इज नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। तो 3 एटम क्या हो गया? नेक्स्ट नेबर। पहले 3 वाले क्या हो गए? नियरेस्ट नेबर। दूसरे 3 वाले क्या हो गए? नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। अब बताओ बचा कौन? यही वाला बचा है, दैट डिस्टेंस इज, ये कौन सा डिस्टेंस है? a। ये वाला कौन सा डिस्टेंस है? √2a। अब लास्ट वाला जो बच रहा है उसका डिस्टेंस क्या होगा? √3a। √2a की वैल्यू कितनी है? 1.414a। दिस वन इज 1.732a। आ रही बात समझ में? तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, लास्ट वाला हमारा क्या हो गया? 7। तो ये हमारा सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में नियरेस्ट नेबर मिल गया, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर मिल गया, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर मिल गया। आई होप इट इज क्लियर। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल क्लियर। तो एक क्वेश्चन विल आस्क लाइक which atom is the nearest neighbor, which one is next nearest neighbor, which one is next to the next nearest neighbor। तो आप ऐसे बता सकते हो किसी भी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब बीसीसी की बात करते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल कैसे बताएंगे आप? क्वाड्रेचर नंबर ऑफ बीसीसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीसीसी? बीसीसी मीन्स दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, इसका मतलब ये हो गया बेटा, देखो बहुत इजी है, ध्यान से समझो तो बहुत ज्यादा इजी है। बॉडी सेंटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी सेंटर? देखो जिस रूम में बैठे हो उसके दोनों अपोजिट कॉर्नर को जब मिक्स कर दोगे तो बॉडी सेंटर बन जाएगा। जैसे एक फेस ये है, सामने वाला फेस है, एक कॉर्नर ये पकड़ो, एक नीचे वाला, दोनों को ऐसे अटैच कर दो, ठीक अपोजिट कॉर्नर वाला इधर से मिक्स कर दो, तो इसके कहां बन जाएगा? इसके बॉडी सेंटर में चला जाएगा। जैसे अगर मैं इसको इससे मिला दूं और इस कॉर्नर को इससे मिला दूं, ध्यान देना, इस कॉर्नर को इससे मिला दूं, तो ये दोनों यहां पे कट करेगा। दिस इज द बॉडी सेंटर। देखो क्या मैं कर रहा हूं, ये पीछे वाला फेस है और ये आगे वाला फेस है, इसको इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं, ये दोनों कहीं ना कहीं कट करेंगे मिडिल में। तो जहां कट करेंगे वहीं हमारा क्या बन जाएगा? बॉडी सेंटर। तो ये हमारा क्या हो गया? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर, दिस इज कॉर्नर,
number of atom present at the corner as well as atoms are present at the body center। तो इसमें दो तरह का एटम प्रेजेंट होगा, एक तो कहाँ प्रेजेंट होगा, कॉर्नर पे होगा, और एक कहाँ प्रेजेंट होगा, उसके बॉडी सेंटर पे। समझ में आई बात? तो ये यूनिट सेल है जो बीसीसी टाइप है, और इसके नंबर ऑफ एटम कहाँ का प्रेजेंट है, उसके कॉर्नर पे है, उसके बॉडी सेंटर पे। अब जरा ध्यान से देखना, अगर हम बीसीसी में पूछें कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल, फिर वही बात होगी नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर मीन्स वेरी सिंपल, मतलब होता है बगलगी कि कौन कौन से, जैसे किसी भी एटम को प्रेजेंट तो उसके बगलगी को बता दो कितने एटम उसके सबसे नजदीक में जुड़े हुए हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बॉडी। दिस इज वन यूनिट सेल। अब जरा इस यूनिट सेल को देखो, अगर हमारा ये डिस्टेंस a है, ये भी a होगा, बात समझ में आ गई। अगर हम इसको इससे मिला दें तो ये क्या हो जाएगा, √2a। आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, आई एक्सप्लेन। इसको अगर इससे मिला दिया तो ये क्या हो गया, √3a। ध्यान देना, समझ में आ रही बात? ये हमारा √2a है, ये a है, और ये √3 है। √3a यहां से लेके यहां तक है, a b तक, गेट इट और नॉट? अब बताओ, अगर ये √3a है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में है। देखो ध्यान से, तो हम लिखेंगे √3/2a। देखो इन दोनों की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, यहां से यहां तक की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ये पूरा डिस्टेंस कितना है, √3a। ऐसे दिमाग में बैठा लो, हमेशा फेस डायगोनल √2a होगा, बॉडी डायगोनल √3a होगा, और एज लेंथ a होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, √3a। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, √3/2a। √3 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 1.732 डिवाइडेड बाई 2। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो या आप इसको ऐसे लिख दो, तो आई थिंक 0.28 जा 6 that is distance nearest neighbor in BCC is 0.866a। यानी कि ये नियरेस्ट नेबर हमारे बीसीसी में वो कितने डिस्टेंस पे होंगे, 0.866a डिस्टेंस पे होंगे। √3/2a डिस्टेंस पे हमारा नियरेस्ट नेबर होगा, जिसकी वैल्यू 0.866 होगी। अच्छा ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की हम बात करें। किसकी बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब नियरेस्ट नेबर। अब बताओ, हम इस एटम को अगर पकड़ लें, इस एटम को ले लें बॉडी सेंटर में जो है, तो इससे नियरेस्ट हमको ये दिख रहा है, ये देखो a से कम है, ये कितना है, a है, ये कितना है, a से ज्यादा 1.414। लेकिन ये हमारा क्या है, a से कम है। ये एटम और ये एटम कांटेक्ट में है, और वो कितने डिस्टेंस में है, a। अब देखो बीसीसी में कॉर्नर एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होंगे, क्योंकि हमारा नियरेस्ट नेबर कितने डिस्टेंस पे आ गया, 0.866a डिस्टेंस पे, या √3/2a डिस्टेंस, जो a से कम है। समझ में आ रही बात? अब जरा देखो, अगर ये वाला डिस्टेंस √3/2a है, तो जरा ध्यान से देखना, इस सभी फेस पे ये वाला भी डिस्टेंस, देखो ऐसे क्यूब बना हुआ है, लेकिन अगर कोई बॉल मिडिल में रख दिया जाए, तो एक कॉर्नर से अगर √3/2 डिस्टेंस है, तो दूसरे कॉर्नर से भी वही होगा, तीसरे से भी वही होगा, क्योंकि बॉडी सेंटर पे है। इसका मतलब सेम डिस्टेंस यहां से भी होगा, और सेम डिस्टेंस यहां से भी होगा, और सेम डिस्टेंस यहां से भी होगा। आ रही बात समझ में? तो ऊपर के, अगर कोई बॉडी सेंटर पे रहेगा, तो ऊपर के सारे एटम जितने भी कॉर्नर वाले हैं, वो कितने डिस्टेंस पे होंगे, √3/2a डिस्टेंस। समझ में आएगा? तो अगर ऊपर के √3/2a डिस्टेंस पे हैं, तो नीचे वालों ने कोई पाप नहीं किया। देखो अगर ये डिस्टेंस √3/2 है, तो ये भी √3a/2 होगा। ध्यान देना, ये टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, √3a, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, √3/2a। तो अगर ये इससे कांटेक्ट में है, तो ये भी इससे कांटेक्ट में होगा। अगर ये इससे कांटेक्ट में, ध्यान दो, अगर ये इससे कांटेक्ट में है, तो ये भी कांटेक्ट में होगा, ये भी होगा, और ये भी होगा। सारे डिस्टेंस कितने होंगे, √3/2a। तो आप बताओ, अब लैटिस में हम चले जाएंगे, इसके ऊपर बना दें, इसके ऊपर बना दें, तो बॉडी सेंटर का एटम कितने एटम से जुड़ रहा है, 8 एटम से। कितने एटम से जुड़ रहा है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी इज 8। क्यों? 4 ऊपर और 4 नीचे, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। अब जब हम लैटिस बनाएंगे, तो सारे कॉर्नर एटम बॉडी सेंटर पे चले जाएंगे, तो सब एटम किससे जुड़ जाएंगे, 8 एटम से। समझ में आ गई बात? आई होप इट इज क्लियर। नियरेस्ट नेबर कितने डिस्टेंस पे होगा, 0.866।
अब बताओ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने डिस्टेंस पे होगा, ए डिस्टेंस पे। अगर हम इसी में कर रहे हैं कि नियरेस्ट नेबर बताइए, नियरेस्ट नेबर इज, बताओ अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आ रही बात समझ में। तो नियरेस्ट नेबर की अगर हम इसी में बात कर रहे हैं तो नियरेस्ट नेबर इससे बताओ, अगर इस एटम से बताएं तो इससे ये होगा, बोलो जो ऊपर वाला होगा वो भी उसके नीचे होगा, जो साइड में इस साइड में होगा, मतलब ये जैसे बॉडी सेंटर पे है ये भी एटम लैटिस में जाओगे तो बॉडी सेंटर पे होगा, ये भी बॉडी सेंटर पे होगा, तो सभी कॉर्नर एक तरह से बॉडी सेंटर हो जाएंगे क्रिस्टल लैटिस में। तो सबसे कितने एटम जुड़ जाएंगे, 8 एटम, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 8। लेकिन अगर हम कहें कि इससे नियरेस्ट नेबर बताइए तो एक तो यही होगा और कोई तो इससे नियरेस्ट नहीं है। दूसरा नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, इसका मतलब 5 नंबर क्या हो गया, इससे नियरेस्ट हो गया। समझ में आ रही बात। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कैसे होगा समझ में आ गया। अब मैं काउंट करना सिखा दे रहा हूं। अगर ये √3/2 है मतलब ये डिस्टेंस है तो नेक्स्ट वाला कितने डिस्टेंस होगा, a डिस्टेंस, उससे नेक्स्ट वाला कितना √2a डिस्टेंस है। तो नियरेस्ट नेबर इसमें कौन सा होगा, 5th नंबर, गेटिंग और नॉट। इस एटम के नियरेस्ट डिस्टेंस ये होगा, आ रही बात समझ। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की अगर हम बात करें तो a डिस्टेंस वाला, तो बताओ a डिस्टेंस वाला एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये वाला, तो √2a हो गया, एक ये होगा। इसका मतलब 2 नंबर 4 नंबर 8 नंबर। तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर इन BCC इज 2 4 एंड 8। देखो ये वाला a डिस्टेंस और a डिस्टेंस, समझ में आएगा। अगर कह दो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने डिस्टेंस होगा, √2a डिस्टेंस होगा। ये हमारा 0.866, ये कितना a डिस्टेंस। अगर कह दो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, ये कितने डिस्टेंस होगा बताओ, √2a डिस्टेंस। तो बताओ अगर इससे हम बात करें तो ये √2 है, एक फेस डायगोनल √2 है, दूसरा भी √2a होगा, ये भी तो √2a होगा, ये भी वाला √2a होगा। तो कितना, देखो एक ये वाला जुड़ गया 9 नंबर, एक 3 नंबर और एक 6 नंबर, तो 9 6 3, दिस इज द √2a डिस्टेंस, दैट इज नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर इसको बोलेंगे। और सबसे लास्ट में हमारा क्या हुआ, √3a डिस्टेंस। इससे भी आगे अगर बढ़ना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। अब इससे आगे तो नहीं पूछेगा, बताओ ये लास्ट वाला कौन सा नंबर है, जो भी नंबर आपने रखा है 8 9, तो 1 2 5 3 7 नंबर ये आपने रखा, इसको 7 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 7 नंबर इज दैट इज √3a डिस्टेंस। समझ में आ रही बात। तो इसी में हमने आपको दो चीज समझा दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर एज वेल एज नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। अब BCC में नियरेस्ट नेबर इतने ही डिस्टेंस पे रहेंगे, ये a डिस्टेंस पे नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, फिर ये समझ में आ गया। दिस इज द पूरा ऑपरेशन मैंने BCC का कर दिया बेटा। अगर ये बात समझ में आ गई तो लाइफ टाइम याद रहेगा। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इन BCC इज 8, इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल 6। नियरेस्ट नेबर कैसे पहचानोगे समझ में आ गया होगा, आई होप क्लियर। नेक्स्ट थर्ड, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल क्या होता है देखो। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, ध्यान से देखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, देखो फेस सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब होता है कि एटम कहां है, उसके फेस पे है एज वेल एज कॉर्नर पे है। इट मींस नंबर ऑफ एटम इज प्रेजेंट एट द फेस, सेंटर एज वेल एज कॉर्नर, दिस इज FCC। हम आपको पूरा कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहे हैं जो कि थोड़ा सा ये बच्चों को प्रॉब्लम होती है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। जैसे सपोज आपने बना दिया यूनिट से, अब हमने क्या किया, एक एटम यहाँ पे 2 3, ठीक है, ये हमारा। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल का मतलब होता है एटम्स आर प्रेजेंट, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। कहाँ एटम प्रेजेंट होगा, उसके कॉर्नर पे होगा और उसके फेस सेंटर पे होगा। तो ये कॉर्नर एटम हो गए सारे। फेस सेंटर जब हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखो एक फेस, दूसरा, तीसरा, 4th नंबर और फ्रंट वाला फेस, दैट इज द
एंड बैक वाला फेस यहाँ पे बन जाएगा। देखो टोटल कितने बन गए 6। अब आप देख लो फेस भी 6 ही होंगे। बोलो क्लियर। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी। एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ध्यान से समझना, बहुत इजी है। समझ में आ गया तो बहुत इजी है, नहीं समझ में आएगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। देखो अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो अगर ए बी मान लें तो ये डिस्टेंस हमारा कितना है ए। अब सब देखो पैकिंग एफिशिएंसी इसकी बढ़ती जा रही है। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब हमने एक बॉक्स लिया, पहले वाले में सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में कितना बॉल डाल दिया 6, दूसरे वाले में 6 + 1 7, सॉरी आई एम वेरी सॉरी 8, फर्स्ट वाले में सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में 8, दूसरे वाले में 8 + 1 9, और तीसरे वाले में कितना डाल दिया 6 फेस पे एज वेल एज कॉर्नर। तो अब नंबर ऑफ बॉल्स क्या कर रहे हैं आप, इंक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब पैकिंग एफिशिएंसी इसकी क्या होगी बीसीसी से ज्यादा। बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी सिंपल क्यूबिक से ज्यादा। समझ में आ रही बात, क्योंकि नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। अब बताओ अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो जरा ध्यान से देखना। कोऑर्डिनेशन नंबर सपोज ये फेस एटम है, फेस सेंटर्ड एटम, इसमें ये वाला देखो ये कितना डिस्टेंस है, दिस वन इज द √2a डिस्टेंस। बताया आपको फेस डायगोनल डिस्टेंस इज ऑलवेज, बिकॉज ये ए है ये भी ए होगा, अगर ये है तो ये भी ए होगा। सारे एज लेंथ कितने हैं ए डिस्टेंस में है ये, ठीक है, और सब 90 डिग्री पे है। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में 90 डिग्री। अगर एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कॉर्नर पे है और उसके फेस सेंटर पे है तो हम पहले तो सर्च करेंगे कि नियरेस्ट सबसे नजदीक वाला एटम कौन है। तो जरा देखो अगर ये डिस्टेंस कितना है √2a, तो जरा इसका ये डिस्टेंस बताओ कितना होगा। दिस इज इक्वल टू √2a/2 हो जाएगा, होगा। ध्यान से देखना ये टोटल डिस्टेंस फेस डायगोनल कितना है, दिस इज √2a, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा √2a/2 डिस्टेंस। समझ में आई बात। बीसीसी में क्या हमने इसको मिला दिया था, बॉडी डायगोनल पैटर्न था तो √3a डिस्टेंस था और √3a/2 हुआ था तो 0.866 आया। इसमें क्या हो जाएगा √2a/2। अब बताओ √2a की वैल्यू क्या होती है बताओ, दिस इज 1.414a/2, ये कितना हो जाएगा देखो 0.708। अब देखो नियरेस्ट नेबर हमारे इतने ही डिस्टेंस पे होंगे, तो जितने भी एटम इतने डिस्टेंस पे इसमें हैं वो सब कितना हो जाएंगे बताओ, वही हमारे क्या होंगे नियरेस्ट। अब एक चीज और ध्यान दो, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में कितना डिस्टेंस था ए डिस्टेंस, इसीलिए उसकी पैकिंग देखो उसमें बॉल कम थे 80 बॉल थे। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में 8 बॉल पे ही पैकिंग हो गई थी। बीसीसी में क्या हुआ 9 बॉल हो गए, तो अब डिस्टेंस क्या हो ए से घट के कितना हो गया 0.866। घट रहा है कि नहीं, दो एटम के नियरेस्ट नजदीक के स्पेस क्या हो रही है कम हो रही है, तभी तो एक्स्ट्रा बॉल उसमें इंटर कर रहा है। इसमें देखो 0.707 हो गया, क्यों, अब और ज्यादा बॉल इसमें इंटर किया है तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो रही है बढ़ रही है, तो जो स्फीयर होंगे वो क्या होंगे और नजदीक आ जाएंगे। समझ में आ रही बात। तो अब जितने भी हम बात करेंगे जितने भी एटम इससे इस एटम से जितने भी एटम इतने डिस्टेंस पे होंगे वही हमारा क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। जरा ध्यान से देखो ये हमारा इतने डिस्टेंस पे है तो ये भी है, और अगर ये है और ये है तो ये भी हमारा होगा। देखो ये वाला कॉर्नर, समझ रहे हो, अगर ये वाला कॉर्नर होगा तो ये भी कॉर्नर होगा। हमारी बात समझ में, हमने एक फेस को ऐसे ले लिया, बोलो इस फेस सेंटर पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे है और यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये चारों एटम इससे जुड़े हुए हैं, सब ये चारों एटम इससे क्या है अटैच हैं। ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ये टोटल डिस्टेंस ए है, ये है तो ये कितना हो जाएगा √2a, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा बोलो √2a/, इसका मतलब 0.707a के बराबर हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो नियरेस्ट नेबर हमारी हो गई। तो अब बताओ ये वाला एटम जो सेंटर वाला 4 से जुड़ा हुआ है कि नहीं, बोलो। अब जरा ध्यान देना ये वाला एटम इन 4 से जुड़ा हुआ है, क्या यह इससे जुड़ा हुआ है फेस सेंटर वाले से, ये चेक करना पड़ेगा। अगर वो उससे जुड़ा हुआ होगा तो जरा ये बहुत ही अच्छा, एफसीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दिखता नहीं है, देखो ये जुड़ा हुआ दिख नहीं रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये फेस सेंटर का एटम सामने वाले फेस सेंटर एटम से जुड़ा हुआ है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन हम चेक कर सकते हैं कि जुड़ा है कि नहीं। जरा देखो कैसे चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ऐसे बना दें और यहाँ से इसको ऐसे मिला दें, देखो ध्यान से, या इसको इससे मिला देते हैं, ज्यादा इसके आगे नहीं करते हैं,
ठीक है। अब इसको इससे मिला दे, समझ में आ रही बात। हमने क्या किया, इस पे एक लाइन खींचा सेंटर से, अगर ये a है तो ये a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा। आ रही बात समझ। यहाँ से एक लाइन इधर खींचा, यहाँ से एक लाइन इधर खींचा, अगर ये पूरा a है तो ये कितना हो जाएगा, a/2, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, a/2, क्योंकि ये डिस्टेंस टोटल क्या है, a है, हम क्यूब ले रहे हैं, क्यूब में सबकी एज लेंथ a ही है, गेटिंग और नॉट। तो ये हमारा a/2 हो गया, ये भी a/2 हो गया, तो ये निकल सकता है। अगर ये डिस्टेंस √2a/2 के बराबर होता है तो ये इससे कांटेक्ट में होगा। अरे बात सुनिए, कैसे निकालोगे, अगर मान लो इस ट्रायंगल को देख रहे हो, ध्यान से देखो, ये हमारा डिस्टेंस कितना, देखो ये हमारा a डिस्टेंस है टोटल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a/2 होगा, ये भी a/2 होगा। अगर ये पूरा a है तो ये हाफ सेंटर पे जुड़ा हुआ है, तो ये भी हाफ हो जाएगा a/2, ये भी a/2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसको a, b और c मान लें तो ac की वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज ac इक्वल टू √ab, देखो ac इक्वल टू √ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। अब ऐसे कर लो, √a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, √2a/2 है। आगे बात सुन, इसका मतलब अगर ये वैल्यू आ रहा है तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.7078। आगे बात सुनिए, इसका मतलब ये भी इससे जुड़ा हुआ है, समझ में आ रही बात। इसका मतलब एक फेस सेंटर का एटम जो 4 एटम से जुड़ा हुआ था वो दूसरे फेस सेंटर के एटम से भी जुड़ा हुआ है। अच्छा, अगर यह इससे a/2 डिस्टेंस पे, ये √2a/2 डिस्टेंस पे है, तो यहाँ जो एटम है ये भी उतनी डिस्टेंस पे होगा, समझ में आ रही बात। यहाँ जो एटम है वो भी होगा, और ये जो फ्रंट वाला एटम है वो भी उतने ही डिस्टेंस पे होगा। इसका मतलब सब क्या है, चारों एक दूसरे से कांटेक्ट में है। तो जरा ध्यान दो, ये वाला जो लेयर है 1 2 3 4 एटम इससे जुड़ गया, और यहाँ पे ये वाला एटम जुड़ा हुआ है, ये वाला जुड़ा हुआ है, और ये वाला जुड़ा हुआ है, और ये भी जुड़ा हुआ है। तो 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, 8 हो गए। अगर हम इसके ऊपर यूनिट सेल देखें, हम कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहे हैं यूनिट सेल, सॉरी लैटिस का, तो इसके ऊपर भी जो फेस सेंटर पे एटम होगा वो भी इससे जुड़ा होगा। तो 4 मतलब x एक्सिस पे 4 जुड़ा हुआ है, y एक्सिस पे भी 4 जुड़ेगा, और z एक्सिस पे भी कितना जुड़ेंगे, 4। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FCC इज इक्वल टू 12। गेटिंग और नॉट, क्लियर। अब बेटा अगर ये बात समझ में आ गई है तो इट्स वेरी इजी। अब तुमको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, इसको याद रखना, हमेशा a और a/2 नोट कर लो, इसको, ये काम आएगा। कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर से क्वेश्चन आएगा तो ये काम आ जाएगा, a/2 डिस्टेंस पे हो या a डिस्टेंस पे हो, कोऑर्डिनेशन नंबर इज ऑलवेज 6, ऑलवेज इज फिक्स, ये फिक्स वैल्यू है। अगर कोई एटम a डिस्टेंस पे हो या a/2 डिस्टेंस पे हो तो हमेशा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। आपको बता दिया, देखो ये इससे ये, समझ में आ रही बात, ये वाला a डिस्टेंस, ऊपर भी a डिस्टेंस, इधर भी a डिस्टेंस, अगर इधर है तो इधर भी a डिस्टेंस, 6 हो जाएंगे। अगर बताओ नेक्स्ट वन, √3/2a डिस्टेंस और √3/2a डिस्टेंस, या √3 डिस्टेंस, √3a डिस्टेंस पे हो। देखो ये वाला जो बॉडी डायगोनल बताया था BCC, √3/2a डिस्टेंस पे था, वो भी कितना हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 8। और अगर √2a डिस्टेंस या √2/2a डिस्टेंस पे हो, अगर √2a डिस्टेंस, ध्यान देना, √2/2a डिस्टेंस या √2a डिस्टेंस पे हो तो हमेशा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 12। अब अगर सब कुछ समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ गया तो ये वैल्यू दिमाग में रखना। अगर a डिस्टेंस पे पूछ रहा है a/2 पे तो 6 ही होगा, समझ में आ रहा है। √3a डिस्टेंस या √3a भी लिख सकते हो, इतने डिस्टेंस पे, या √3/2a डिस्टेंस पे होगा तो हमेशा 8 ही होगा। √2a डिस्टेंस या √2/2a डिस्टेंस हमेशा 12 होगा। आ रही बात समझ में? दिस इज द फिक्स वैल्यू एंड दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल BCC एंड FCC। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, कुछ भी पूछ सकता है, आप कुछ भी बता सकते हो इजीली, यू कैन एक्सप्लेन। समझ में आ गया? आई होप इट इज अंडरस्टैंड। वेरी इजी टॉपिक बट इजीली आई एक्सप्लेन यू, बट अगर आपको
समझ में नहीं आया तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये बात याद रख सकते हो, अगर डिस्टेंस इज a या a/2, ऑलवेज क्वाड्रेचर नंबर इज 6, √3/2 है या √3 है, ऑलवेज क्वाड्रेचर नंबर 8, √2/2 है या √2 है, ऑलवेज क्वाड्रेचर नंबर 12, यही होगा। ओके, थैंक यू।